बार महेश तो तजहु न नारद कर बिल पंखनम चाहे उड़ाना और चाहत बाद पर भीत उठावा। जल पे दीवार उठा सकते हो लेकिन मैं उठा रही हूं और बिना पंखन के उड़ना चाहती हूं। ऐसा भगवान शंकर को प्राप्त करना है। वो भगवान शंकर तो बोल रहे थे, बोले जाओ घर पर अब दूल्हा बन के आएंगे और तुमको विवाह लेके। तो जस दूल्हे तस बनी बराता और कौतुक विबद होई मग जाता। हिमाचल में हाहाकार मच गया क्योंकि जितने देवता थे विष्णु महाराज सब अपना अलग फौज अलग आगे आगे जा रहे थे। तो स्वागत होगा तो पहले ही होगा और जब ये आएंगे को मुखहीन विपुल मुक्काहू को बहुपद और कोई ड्रम से ढड़क रहे। उनके रोंड मोंड को छूनेंगे ड्रम से ढड़क रहे। और जब वहां हिमाचल में देवता लोग बोले पंगत पहले ही बालो जब बाराती आ जाएंगे असली तो हम नकलियों की तो बात खैरियत है ही नहीं है। मैना जी ने कहा आहा ये कौन है? बोले ये तुम्हारे भगवान विष्णु आए। तो बोले ये कौन है? बोले ये तुम्हारे जमाई के मित्र हैं। मित्र अच्छा सात सुंड वाला ऐरावत हाथी लेके आए। कौन है? बोले ये भी तुम्हारे जमाई का नौकर 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 का नौकर। अरे बाप रे बाप, हमारे जमाई का सात सुंड हैं इंद्र के हाथी की, ऐरावत हाथी। अच्छा ये नौकर। अब ब्रह्मा जी आए चार दाढ़ी वाले। बोले ये कौन है? बोले ये तुम्हारे जमाई के पिताजी। और ये ब्राह्मण कुबेर बोले ये सब नौकर के नौकर है। तो बोले हमारा जमाई जब आएगा तो कितना सुंदर। और जब आए भोलेनाथ कैसे आए? बोले नादिया पर विराजमान थे, नंदीश्वर पर, और आगे नादिया का मुंह आप पीछे बैठे और दिगंबर बैठे। अंबर ही नहीं है, सांपों का श्रृंगार है, सारा सांपों का श्रृंगार है। ऐसे शंकर जी बारात लेके गए थे। और जब वो माताएं जो देवड़ी पर आरती नहीं करती हो, वो आरती की आंच लगी सांपों को तो वो ढीले होने लगे। तो अंबर भी ढीले होने लगा। बाबा दिगंबर हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? बाबा भोलेनाथ दिगंबर हो गए। तो माताओं ने वो घड़ा और वो जल सब उन्हीं पर पटका और सब महल के भीतर हो गई फाटक बंद। सारे लोग बंद हो गए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। अपना नंदीश्वर लिया और चले गए जनवा से। अब विष्णु भगवान रूमाल ले लेके हंस रहे। बाबा स्वागत हुआ दरवाजे पर? बोले बहुत बढ़िया स्वागत हुआ। अच्छा हमने सुना है कि माताओं ने तुम्हारे ऊपर घड़े फेंक दिए। वो कल से लेके खड़ी होती। बुआ हुआ कौन होती? कृष्णा की भाभी लोग और सब दादी के घर से परिवार से सब लोग कल लेके खड़े होते। और जब ये ऐसा देखा तो बोले आप पर घड़े फेंक दिए। तो बोले हमारी सासू जी ने सही तो किया है। क्या गड़बड़ किया? बोले क्यों? बोले इसलिए कि जब हमारे सिर पर गंगा की धार बह रही तो इनको 10-5 घड़े क्या दिखाएं, इसलिए घड़े फेंक दिए। अच्छा क्या फेंक दी? घड़े फेंक दिए। क्यों? जब ऊपर से गंगा की धारा ही बह रही है, फव्वारा चल रहा है। जैसे बनारस में दिखा रहा है कि भगवान शिव के ऊपर भी फव्वारा बता दिया ज्ञान वापी में, आपने सुना? अच्छा ठीक है, ये तो मान लिया है कि गंगा जी बह रही हैं। वो दीपक जलते हुए हजारों दीपक तुम्हारे ऊपर फेंक दिए।
बोले जब 1000 पावर का, 1000 पावर का, लाखों पावर का जब बाबा के सिर पर बल्ब लगा हुआ है, माने चंद्रमा चमक रहा है, तो दीपों का काम क्या है? इसलिए हमारी सासों ने दीपक बहा दिए हैं। क्यों भैया है कुछ तो बोल। सीताराम 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 विवाह की कथा भगवान शंकर की बहुत लंबी है, हम राम जन्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए संक्षेप में छूते हुए जा रहे हैं। भगवान का विवाह हुआ है और तब जन्मे खटबदन कुमारा और तारक असुर समर्ज ही मारा। भगवान शंकर का विहार बहुत लंबा है, ये एक एक दिन की कथा है, तो 7 दिन में पूरी नहीं हो सकती है, इसको तो 9 दिन पूरे चाहिए। और सुबह कथा हो और शाम की कथा हो तो कदाचित हो सकती है, क्रम से कथा नहीं हो सकती है, इसमें छूते चलना है। तो मानवेंद्र मनु की चर्चा में कर रहा था। मनु जी महाराज ने कहा प्रभु हमें मांगे नहीं आता है, दान शिरोमणि कृपानिधि और नाथ कहूं सद्भाव और चाहूं तुम्हें समान सुख प्रभु सन कवन दुरा। भगवान ने कहा आप सरस कहाँ खोजहूं जाई, आप सरस कहाँ खोजहूं जाई, खोज जाई, तब तनय हो में आई, तब तनय हो में आई, तब तनय हो में आई। मांग बैठे, जान रहे कि साक्षात नारायण है, भगवान है, तो कह बैठे चाहूं तुम्हें चाहता और तुम्हारे जैसा बेटा। और भगवान ने कहा मेरे समान तो कहीं समान अतिशय नहीं कोई, उसकी बराबरी का विश्व में कोई है ही नहीं है, वो है तो वही है। जिससे सागर की उपमा दी जाए तो सागर से सागर की उपमा दी सकती है, आकाश की उपमा आकाश से दी सकती है। दुर्गा कोट अमित हरिवर्धन और प्रभु अगाध सतकोट बताला। अगर प्रभु की कितनी गहराई है तो बोले कितना, बोले तब विक्रम भय खरारी और तब मैं तरुण रहो बल भारी, पग पाताल शीस अज धामा अकल लोक अंग बलि को मानने गए तो भगवान का एक पैर पाताल में
और एक पैर आकाश में, सारे ब्रह्मांड को हाथों से नाप लिया। बलि से बोले एक पैर तो बाकी, अब ये कहाँ रखे? तो बलि की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी, बोली कह दो कि अभी तो तुमने हमारा राय लिया है, हम ही तो बाकी है, हमारे सर पर अपना पैर रख दो। जाओ पागल बाबा के मंदिर में, वृंदावन में, तो सबसे ऊपर में भगवान त्रिविक्रम है, तो भगवान बलि के सिर पर अपना पैर रख दिए, बलि को बांध लिया। तो भगवान ने बलि से कहा अब तुम मांग लो। तो बोले हमारे महल के 52 दरवाजे हैं, 52 दरवाजे पर हम निकले, आप हमें वहीं खड़े मिले। तो भगवान के मन है नारद जी। लक्ष्मी ने पूछा क्षीर सागर में कि कहाँ है पतिदेव? बोले उनका प्रमोशन नहीं हुआ, डिमोशन हो गया। अब क्षीर सागर में नहीं है, अब तो पाताल में बांधने गए थे बलि को, होने गए थे छप्पे और चौबे होके आ गए, चल गए बलि के। माता लक्ष्मी पहुंची, बलि के कोई बहन नहीं थी, बेटी तो थी। तो उसके मन में पहले भगवान को, बामन को देख करके लगा कि ऐसा बेटा हमारा होना चाहिए। और जब बाप को बांध लिया तो लगा ऐसे बेटे को मारना चाहिए। कोई बनी पूतना, उसका नाम हुआ जिसके पूतना। बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। आपके बेटी है वो बेटा से बढ़िया है। बेटा अमेरिका में होगा तो पिता से कहेगा दवा करवा लेना अपोलो में, हम पैसा भर देंगे, ऑनलाइन भेज देंगे। लेकिन बेटी सुन लेगी तो अमेरिका से सब कुछ छोड़ के घर आएगी और तुम्हारी दवा करेगी और तुम्हारे जीवन को ठीक करके और पैसा भी करेगी, सेवा भी देगी। और माँ जब कोई आपत्ति हो तो हमें बुला लेना। सही बात है कि नहीं है? सिर हिलाओ कि नहीं हिला सकती हो? तो जीवन में ये सत्य है। तो बेटी के मन में भाव तो जगा। भगवान ने कहा हम तुम्हारी बेटा भी बनेंगे और तुम हमें मारोगी तो हम तुम्हें मार भी डालेंगे। तो भगवान ने पूतना को यशोदा की गति दी। लोग पूछते हैं कि मारने वाले को यशोदा की गति दी, तो यशोदा को क्या दिया? बोले उनको तो गोलोक दिया है पूरा, वही भगवान विहार कर रही है यशोदा मैया, और नंद बाबा वही विहार कर रहे हैं। बसदेव रहे या ना रहे, लेकिन यशोदा मैया और भगवान बाल वहीं रहते हैं। बोली बहन तुम्हारा नाम क्या है? बोले हमको लक्ष्मी लक्ष्मी कहते हैं। तो बोले आज सावन पूर्णिमा है, आप हमारे हाथ में रक्षाबंधन बांध सकती हो? हमारे बहन ने हाँ बोले बांध। तो कलाई में माता लक्ष्मी ने रक्षाबंधन बांधा। अब बोले बहन तुम मांग लो। बोले तुम्हारे दरवाजे पर जो चौकीदारी कर रहा है उसी को दे दे। अरे नौकर को मांगा तुमने, ये पूरा एक लोक देती तुम्हें, लोक दे देता। बोले लोक बचा कहाँ है तुम्हारे पास? पाताल ही का तलातल बचा है, और कहाँ है तुम्हारे पास? तो लक्ष्मी जी प्रकट हो गई और बलि ने कहा बोलो महाराज आपने हमको ठगा कि हमने तुम्हें ठगा। आज आप भी प्राप्त हो गए और माता श्री भी प्राप्त हो गई है। तो बलि जैसा ये प्रहलाद का कौन है? प्रहलाद का नाती है, नाती। माता ने कहा भली भई सोना जरी, अरे बेरोचन के साथ, और मोरे सुत के सामने हरि पसारे हाथ। 3 पग पृथ्वी मांग रहे थे, आज मेरा बेटा धन्य हो गया है। तो पुत्र पति जो बेटी जग सोई, पुत्र पति जो बेटी जग सोई,
तो पुत्रवती युवती से जग सोई, रघुबर भगत जास सुत होई, नतर बांझ बलवाद बयानी, और राम बमुख सतते बड़ी हानि। अब एक बात है कि मनु जी महाराज आप वरदान मांगे, तो बोले मांग तो लिया, नहीं बोले फिर से मांगो। तो बोले आपसे हम वरदान मांगने में बड़ा संकोच करते हैं। जथा दरिद्र विबध तरु पाई, और बहु संपत मांगत सब चाही। तो एक वरदान दे दीजिए, आज भी है, कल भी है, और ग्रीष्म ऋतु में भी है, वर्षा में भी है, ठंडी भी है, क्योंकि जो सबको लात सहन करता है, पैर सहन करता है, वो बराबर रहता है। महुओं ने पूछा, बरगद ने पूछा, पीपल ने पूछा कि हम नदी किनारे हैं और जब बाढ़ आती है तो हमारी जड़ें कट जाती हैं और बहते चले जाते हैं, और ये घास रहता जल में जिसको हम कहते गोंदरा, लालू जी, जिसको हम कहते गोंदरा, वो बीच नदी में है और धार बह जाती है, लाखों घन पानी निकल जाता है, लेकिन वो ज्यों का त्यों खड़ा हो जाता है। तो कहा कि उसमें नमन है, वो नव जाता है, लेट जाता है, वो पानी ऊपर से निकल जाता है और तुम अकड़े खड़े रहते हो, इसलिए जल तुमको बहा के ले जाता है। तो अकड़ समझे मुर्दे की पहचान है। जिसमें गम होता है वो ताली नहीं बजाता, जिसमें गम होता है वो ताली नहीं बजाता है, और जिसके हाथों में बल होता है ताली वही बजाता है। सुन के रह गए, बजाई नहीं, इसके माने बल नहीं है। राम कथा सुंदर करता, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेहले उड़ावन हारी, संशय बेहले उड़ावन हारी, संशय बेहले उड़ावन हारी, संशय बेहले उड़ावन हारी, जो यह कथन सनी समेता, जो ये कथा सने सनेहा, कही है सुनी है समझ सचेता, सुने सुने सामने देगा, हुई है राम चरण अनुरागी, सुई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहत सुमंगल भागी, कलिमल हरण दिवारी, कलिमल हरण दिवारी। तो भैया कितने बज गए? हैं, लेकिन उपद्रव का कोई स्कूल खुला है? बोलो, झगड़ा के लिए कोई स्कूल खुला है क्या? ये अपने आप आते हैं तो खल तुम्हारे साथ रहेगा, पूजा करेगा, लेकिन जैसे अलग होगा वो अपना काम शुरू करेगा। इनसे दूर रहो। खल पर हरिए स्वान की नाई, जैसे कुत्ते को त्याग कर देते थे हम, वैसे ही खल को भी त्याग देना चाहिए। तो भान प्रताप ही
ब्राह्मण के हिसाब से 12 गांव के ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और कहा, एक छत्र बुहीन मही राज कल्प सती हो। भान प्रताप 100 कल्प तक हम राजा बन जाएं, ऐसा कोई उपाय बताओ। तो कपट मुनि ने बताया कि इतने हजारों हजार ब्राह्मणों को आप इकट्ठा करिए और हम रसोई बनाएंगे और तुम परसना और हमें कोई न जाने। तो राजा भान प्रताप ने यही सारे ब्राह्मणों को इकट्ठा किया, 12 गांव के ब्राह्मणों को इकट्ठा किया, माए बाल बच्चों के सहित, और कहा कि मैं आऊंगा, उपरोहित के रूप में आऊंगा, तुम्हारे पंडित के रूप में आऊंगा। आप बिरछ उपरोहित रूपा, मैं ब्राह्मण के रूप में नहीं, तुम्हारे पंडित जी के रूप में आऊंगा, जिससे किसी को भ्रम ना हो। और पंडित जी को छिपा दिया, वो जाके पंडित जी के आचार्य जी के घर में पंडित का रूप बना के जाके सो गया। तो जो भान प्रताप राजा निशाचर क्यों बना? जिसने अपने आचार्य को भी भ्रष्ट कर दिया। भाई पंडितानी को क्या पता है कि ये पंडित जी हैं? उसको क्या पता है? आप ब्रज उपरोहित रूपा और पर्यो जायते हैं सेज अनूपा। और अमक मृगन कर मानस सांधा और तय में विप्रमास खल सांधा। और पूरे ब्राह्मण पंगत में बैठ गए और राजा भान प्रताप पंगत चला रहे। हम संक्षेप में बता रहे हैं, अगर ये प्रसंग कहेंगे तो पूरा दिन इसी में बीत जाएगा। हमें हमको राम जन्म करना है और उसके बाद महाराज जी की कथा सुनेंगे। कल महाराज जी नहीं कथा कह पाए, आज महाराज जी कथा 3 बजे से आप जब तक आप बैठे रहेंगे और महाराज विराजमान रहेंगे, आप सुनेंगे। तो जब भान प्रताप पड़सने लगा रसोई, तो आकाशवाणी हुई, विप्रबेंद ओठे ओठे ग्रह जाहो, विप्रबेंद ओठे ओठे ग्रह जाहो, गए
तो लोगों ने कहा कि ब्राह्मण मांस खाते थे। अमक मृगन कर मानस राधा, कहीं में विप्र मांस कल साधा, तो क्यों नहीं उठे? लेकिन जब ये कहा कि तुम्हारा भी मांस है, तो ब्राह्मण उठ बैठे और साप दे डाली भांड प्रताप को। सम्मत मदनास तब होई, मदनाथ तब होई, मदनाथ तब होई। जलदाता न रहे कुल कोई, जलदाता न रहे कुल कोई, कोई 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 जलदाता न रहे कुल कोई, जलदाता न रहे कुल कोई। तप बल विप्र सदा बलिया, सब बल विप्र सदा बलिया। तप बल विप्र सदा बलिया, सदा बलिया। जिनके कोप ना को रखवाए, ब्राह्मण के पास तेज हो, आज भी तेज है। जो ब्रह्मगात्री जपता होगा वो तेरे ही ना खाता होगा, किसी के गलत भोजन न करता हो, स्वयं पाकी हो, अपने हाथ से बना के खाता हो, और भगवान का 1 लाख नाम जपता हो। वो ब्राह्मण किसी पर छींटा मार देगा तो भस्म। अब तो ये तो भैया, हाँ क्या भैया लाए तंबाकू तो नहीं लाए? ये तंबाकू जो खाता है, मैं बार बार कहता हूं, ये तुम्हारे सारे पुण्यों को छीन कर, लेकिन मानते नहीं है लोग। हम लाख बार कहें, महाराज जी भी लाख बार कहें, लेकिन तंबाकू खाना छोड़ता ही नहीं। तंबाकू और बीड़ी, एक जगह बीड़ी का प्रचार चल रहा था। जो बीड़ी पिएगा उसको 3 फायदा, 3 फायदा। तो लोग दौड़ पड़े, पुड़ा की पुड़ा खरीदने लगे। क्या फायदा होगी? बोले उसका कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, पहली फायदा। उसको कभी टीवी नहीं होगी, और उसको कभी कुत्ता नहीं काटेगा। 3 फायदा। लोग लेने दौड़ पड़े, तो ऐसे महात्मा जी बैठे थे, अरे बोले रुको रुको, हम फायदा बताते हैं। जो 2 बंडल पिएगा, टी माने चाय और बी माने बीड़ी, उसे तो टीवी हो ही जाए। बड़ी बी नहीं है, छोटी बी है, लेकिन मिला दो दोनों को तो बीड़ी तो हो ही जाएगी। बीड़ी नहीं होगी तो बीड़ी हो जाएगी, तो टीवी तो हो जाएगी, और बीड़ी पियोगे तो जवानी आए नहीं का है, बुढ़ापा आना का है को है, आप तो बालापन में मर जाएंगे। हाँ, तीसरा फायदा क्या है? बोले उसके घर में कभी चोरी नहीं होगी। जब गजासाई फेंकोगे तो चोरी समझेंगे कि टीवी की दवाई नहीं करा रहा है, तो इस घर में रखा ही क्या है, तो चोर जाएंगे।
और जब सूख जाओगे, लकड़ी जैसे हो जाओगे, तो कुत्ता ही अपने दांत खराब क्यों करेगा? अगर काटेंगे तो खून ही नहीं मिलेगा, तो कुत्ता काटेगा काहे को भैया? इसलिए जीवन बनाना है तो इस तंबाकू को समाप्त कर दो। ये नशा अगर हमारे देश से नशा मुक्त हो जाए तो हम भगवान से भी बड़े हो जाएंगे, भगवान हमें गोद में ले लेंगे। विभीषण जी महाराज, हनुमान जी महाराज, सुग्रीव आदि जितने वानर भालू थे, इस चीज का इस्तेमाल नहीं करते थे। उस काल में भी थे, लेकिन ये इस्तेमाल नहीं करते थे, इसको अखाद्य चीज समझते थे। लेकिन हम लोगों ने इसको पान करके अपना जीवन नष्ट कर दिया है। तो ब्राह्मण शक्तिवान है, लेकिन जो सब चीजें ना खाता हो, नाम जपता हो, गायत्री का अखंड पाठ करता हो, तो विप्र का जो शक्ति है, भगवान राम कहते हैं, सुन गंधर्व कहूं मैं तो ही, और मोहिन सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही। मसक दंस बीते हिमद्रासा, और जिम द्रोह किए कुल। ब्राह्मण से कभी द्रोह नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण, बालक, स्त्री, राजा, ये अबद्ध होते हैं, इनका कभी वध नहीं किया जाता। लेकिन आज इन्हीं का वध हो रहा है, बालकों का अपहरण हो रहा है, वध हो रहा है, रेप हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो रहा है, बालकों के साथ हो रहा है, बालक मारे जा रहे हैं, स्त्रियां मारी जा रही है, लड़कियां मारी जा रही हैं, और राजा भी मारे जा रहे हैं। अमेरिका के भी दो राष्ट्रपति मारे गए। आपके यहाँ तो बापूजी चले गए, जिसको आप कहते राष्ट्रपिता, उनको भी सीताराम हो गया। वहां लिखा है राजघाट पर, हे राम। अब इसकी व्याख्या नहीं करना है, तो मेरे कहने का मतलब कि जो नहीं करना चाहिए वही हम कर रहे हैं। तो पुण्य हो रहा है पाव भर, और पाप हो रहा है 1 किलो। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम खूब भक्ति करते हैं, हमारा घर भर भक्ति करता है, लेकिन हमारे ऊपर दुख के पहाड़ टूट रहे हैं। हमने कहा उस जन्म का पता है? बोले बगल वाले के यहाँ खूब पाप कर रहा है, मर्डर कर रहा है, चोरी कर रहा है, जमीन छीन रहा है, और महाराज लक्ष्मी वहीं बरस रही है। 3-3 मंजिला लग्जरी गाड़ी, बढ़िया मकान, नेता लोग रोज उन्हीं किनारे। हमारे महाराज तो कोई कुकर ही नहीं आता है। हमने कहा तुमको कैसे समझाएं महाराज? बहुत दिव्य संत थे, सुखरामदास जी महाराज, सुखदेव महाराज, बहुत सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने साधक संजीवनी टीका लिखी है गीता की, इतनी मोटी, उसको पढ़ लीजिए। जब ऐसा कोई प्रश्न करता है तो उन्होंने ये कहा कि 2 पासबुक हैं तुम्हारे बैंक, बड़ौदा का स्टेट, और आपने एक बैंक का पैसा पूरा निकाल लिया है, और फिर जाओ आप बैंक में के साथ पैसा निकाल दो, तो वो कहेगा 5 रुपया और दो, एक कॉपी जमा कर दो। माने पुण्य की डायरी आपकी खत्म हो। और बोले बड़ौदा की, बोले पूरी भरी, माने पाप की डायरी तुम्हारी पूरी भरी। और बोले उसकी बोले उसकी पुण्य की डायरी खुली हुई है, और पाप की उसकी डायरी बंद है। तो पुण्य की डायरी में जो भी जाता है वो भस्म होता चला जाता है, लेकिन जिस दिन उसका पुण्य खत्म हो जाएगा उसी दिन उसका सीताराम हो जाएगा। मोदी ने भी दोहा कहा था, अगर आपने ध्यान दिया, कि जो धन जुरे अनीत का तो 10 साल ठहरा,
11 बरस लगत ही जरा मूड से जा, वो बचेगा नहीं। नानक जी कहते हैं अपने ग्रंथ में, नानक नन्हे होई रहो जैसे नन्ही दूब, ओ घास फूस जर जाएगो रहे दूब की दूब। अच्छा, बड़ा घास कब होता है? माताएं भी जानती हैं। बड़ा घास कुंवार के महीना में, भादों में वर्षा हुई, सावन में घास कुंवार में बढ़ के, और कार्तिक में आप लोग उसको काट देते, कुछ नहीं बचता। और दूबा तो हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा। कैसे पवित्र हो जाएगा? जैसे वर्षा होती आकाश से और तालाब सरोवर भर जाते हैं, 1 महीने के बाद जल ठहरा जाता है तो बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। 10 फुट मट्टी नीचे की दिखाई देने लगती है। अब जाओ बेतवा में, जहां पत्थर है वो 10 फुट नीचे पत्थर भी दिखाई देता है। ऐसे ही जब पाप ताप संताप व्यक्ति के धुल जाते हैं तो परमात्मा उसको परम पवित्र बना लेते हैं। लेकिन हाँ, भगवान के दरवाजे पर एक बोर्ड लगा हुआ है, आकाश बोर्ड लगा। क्या बोर्ड लगा हुआ है? जैसे गवर्नमेंट के भी है, अगर नौकरी चाहिए तो आपको फर्स्ट नंबर आना चाहिए, 100 नंबर आना चाहिए। क्यों? अगर देवियों को मास्टरनी बनना है, अध्यापिका बनना है तो कितना नंबर चाहिए? 100। तो 100 नंबर आ जाएंगे तो अध्यापक, आप भी अध्यापक बन जाएंगे। तो कब बनेंगे? जब आप मन से पढ़ाई करोगे तब, है ना? देखो ये कृष्णा देवी आ गई, हमारी बहन जी। ये पवित्र आत्मा है। अब इसके मुख पे कहना भी ठीक नहीं लगता हमको भी। वो तो कहती महाराज हमारी बात कहा करे, और हमने कहा हमें कहे बिना चैन नहीं पड़ता कि तुम ऐसी हो जो अपने जीवन को कसौटी पर कस दे, उसी का जीवन पवित्र है। खाने से मांस बढ़ सकता है लेकिन भक्ति नहीं आ सकती। एक व्यक्ति से पूछा कि तुम खाते क्यों हो? बोले जीने के लिए। जीते क्यों हो? बोले खाने के लिए। अच्छा, खाते हो जीने के लिए, जीते हो खाने के लिए। अच्छा, एक पहलवान बादाम पीस के दूध में पीस खा रहा था। भाई बादाम क्यों पीते हो? बोले बलवान बनने के लिए, पहलवान बनने के लिए। तो बोले पहलवान बन के करोगे क्या? बोले हम बहू बेटियों की रक्षा करेंगे, जो इनको छेड़ेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। एक बगल में भी पहलवान बादाम हलवा शुद्ध घी का 5 किलो दूध पी रहे थे, गाय का। आप क्यों पी रहे हो? बोले बलवान बनने के लिए। किस लिए? बोले दूसरों की संपत्ति छीनने के लिए, दूसरों को मारने के लिए, दूसरे की जमीन मकान छीनने के लिए। तो ये रावण है और ये पहलवान राम है, जो दूसरों की रक्षा करे। तो हमारे राम रक्षा करते हैं, जीवों की रक्षा करते हैं। तो बोर्ड लगा है भगवान के दरवाजे। क्या बोर्ड लगा है? निर्मल मन जन सो मोहि बाबा,
हम मदमद ही बांधे पर डोरी। तुम सारखे संत प्रिय मोरे, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। धरहु दे आनन हो रे, धरहु दे नहीं आनन हो रे। आनन हो रे, आनन हो रे, आनन हो रे, आनन हो रे। आनन हो रे। तो ये चीजें आप में नहीं होना चाहिए। खड विकार, कराम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, इनसे हम मुक्ति पा जाए तो भगवान पाने में देर नहीं है। लोगों ने कहा जब इतनी चीजें छोड़ देंगे आप मिलोगे तो कौन सी बहादुरी है। भगवान कहते हैं तो फिर सरल बन जाओ और जो भी अवगुण हो तुम में वो सब कह दो भगवान के सामने। और हम लोग तीर्थों में जाते, अयोध्या गए, काशी गए, चित्रकूट गए और 10 रुपया चढ़ाया तो 1000 जगह कहेंगे। 10 रुपया भी चढ़ाया है तो हम 100 जगह 1000 जगह कहेंगे। और किसी का बटुआ चुरा के लाए वो कभी नहीं बताएंगे। बताओगे क्यों लालू जी, आप बताओगे? तो हम पुण्य को नहीं कहना चाहिए और पाप को नहीं करना चाहिए। ओ हो गया है तो भगवान के सामने बता देना चाहिए कि प्रभु हमसे ये अपराध, हाँ अपराध समाज में मत कहिए। सुन इठ रही हैं लोग सब, बांट रही है कोई। अगर समाज को सुनाओगे तो ये इठलाएंगे और आपकी हंसी करेंगे, मजाक करेंगे। इसलिए वो परमात्मा को सुना दो, वो तुम्हारे अपराधों को माफ कर देगा। विभीषण जी ने यही तो कह दिया। इन्हीं का हम तो वाजपेयी की लड़का है, कानकुब्ज के लड़का है ना, हम जमींदार के लड़का है, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा निश्चर वंश जन्म सुन त्राता। मैं तो रावण का भैया हूं, अगर आपको अपनाना हो अपनाइए और नहीं अपनाना हो तो ठुकरा दीजिए। भगवान ने गले लगा लिया। अच्छा विभीषण जी बताओ, तुम्हारे मन में कोई लालसा थी क्या, कोई कामना थी? बोले महाराज अब आपके सामने छिपाएंगे तो भी आप जाने ही जाओगे, तो बता ही देते हैं। लिप्सा तो रही कि हम राजा बन जाए, तो फिर वो लिप्सा कहाँ चली गई? बोले जब हनुमान जी आए, हनुमान जी के पहले भी हम आपकी भक्ति करते थे, लेकिन उनने और प्रगाढ़ भक्ति कर दी, तो आपकी प्रगाढ़ भक्ति रूपी सरिता, उसमें वो हमारी लालसा बह गई। अच्छा बह गई, जो गई कहां? भाई लंका में चारों ओर सागर है, तो गई कहां? बोले सागर में। तो बोले सागर से उठा के लाओ और विभीषण जी के मस्तक पर वो लालसा रख दो। तो मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। वो लालसा उठा के और भगवान ने लंकेश बना दिया। क्या बना दिया? लंकेश बना दिया। समाज में सुकर पुकर होने लगे। सुग्रीव आदि, जामवंत आदि सारे लोग कहने लगे महाराज आपने क्या किया? अरे रावण जिंदा है अभी, और कल के दिन रावण भी आ जाएगा तो क्या करोगे? अभी जिंदा रावण है और आपने इनको भी लंकेश बना दिया, और कल वो भी आपके शरण में आ जाएगा।
इधर कर दो, इसलिए इसकी हवा इसमें आवाज नहीं देती। थोड़े से हाँ हाँ हाँ, अब थोड़े से हाँ हाँ। ये कल के दिन अगर लंकेश आ जाएगा तो परिणाम बिगड़ जाएगा। भगवान बोले बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। हमने यदि विभीषण जी को लंकेश बना दिया तो हम लंकेश को अवधेश बना। बोले तब भी गड़बड़ हो जाए। अवध का राज तो आप भरत जी को सौंप के आए हैं, कैसे बना दोगे आप लंकेश अवधेश? बोले भैया भरत ने चित्रकूट में कहा था, क्या कहा था? कानन करहूं जन्म भर बासो, कानन करहूं जन्म भर बासो, कानन करहूं जन्म भर जन्म भर बासु, यही ते अधिकना मोर सुपासु, यही ते अधिकना मोर सुपासु, कानन करहूं जन्म भर बासु, कानन करहूं जन्म भर बासु, बासु, कानन करहूं जन्म भर बासु। बर बासु ये बासु है बासु, कानन करहूं जन्म भर कानन करहूं जन्म भर बासु, कानन जन्म भर भैया भरत ने कहा था बड़ी सभा के मध्य में कि सीताराम जी अयोध्या जाए तो पूरा जीवन हम और श्री शत्रुघ्न कुमार जी जंगल में रहेंगे। तो हम कह देंगे भरत से कि भैया अपना वचन पूरा करो, तुम वन में जाओ और इस लंकेश को हम अवधेश बना रहे। बंधुओं, खल कभी भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, उसके जीवन में ये बात आ ही नहीं सकती है। वो तो कथा में भी नहीं आ सकता है। वो कथा में आएगा तो भी वो कतर नहीं चलाएगा। श्रोता श्रोता और श्रोता कुछ ना कुछ गड़बड़ी करता रहेगा, क्योंकि उसका स्वभाव है। खलऊ करे भल पाए सुसैनु, खलऊ करे भल पाए सुसैनु, खलऊ करे भल पाए सुसंगु, नितैन बलन स्वभाव अभंगो, नितैन बलन स्वभाव अभंगु, खलऊ करे भल पाए सुसैनु, खलऊ करे भल पाए सुसंगु, नितैन बलन स्वभाव अभंगो। खल व्यक्ति अगर तुम्हारे साथ में अयोध्या जाए, चित्रकूट जाए, वृंदावन जाए, तो तुम फूल चढ़ाओगे, वो भी फूल चढ़ाए।
तुम हाथ जोड़ोगे वो भी हाथ जोड़ेगा। जैसी प्रक्रिया तुम्हारी रहेगी वो वैसे ही करेगा, और जैसे ही तुमसे अलग होगा वो अपना खल का काम शुरू कर देगा। कैसे? जैसे स्प्रिंग की कुर्सी, जब तक तुम बैठे तो दबी है और तुम उठे तो बम बम पर आ जाती है। अच्छा, तुमने बोया क्या है? मटर। हमारे भागवत जी बता रहे थे, हमने महाराज मटर बोई, देखो ये धनिया बोया है, अभी सब दिखाते आ रहे थे। फिर हमारे मन में आई कि एक बात इनसे पूछ लें कि तुमने मटर बोया, चना बोया, गेहूं बोया, धना भी बोया, लेकिन पोला बो तुमने? पोला, ये पोला अपने आप पैदा होता है। तो आप हिंदी पढ़ोगे तो कॉलेज खुले हैं, संस्कृत पढ़ेंगे तो कॉलेज खुले हैं, आप अंग्रेजी पढ़ेंगे तो